आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय सैन्य बल, अर्धसैन्य बल एवं जांच एजेंसियों के प्रमुख। जैसा कि हम जानते हैं, सीमाओं की रक्षा संघ सूची का विषय है। अर्थात भारत का एक रक्षा मंत्रालय होगा, जिसके एक रक्षा मंत्री होंगे और उसी के अंतर्गत सारे सैन्य बल कार्य करेंगे। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और भारत में ध्यान में रखना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, और विधायिका, तीन अंग हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से अलग अलग सेनाएं हैं, अलग अलग सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल हैं, उनके प्रमुख हैं, उनका गठन कब हुआ, इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्रम में हम देखते हैं, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस बोला जाता है। तो वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान 30 सितंबर 2022 से हैं ये। इनके पहले जो भारत के प्रथम सीडीएस थे जनरल विपिन सिंह रावत, जिनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को, तो एक प्लेन दुर्घटना में। वो भारत के पहले सीडीएस थे, 1 जनवरी 2020 को बने थे और लगभग 8 दिसंबर 2022 के आसपास, 8 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष को, जिसको सीएम बोला जाता है, एयर चीफ मार्शल। तो इस समय अमरप्रीत सिंह है। 30 सितंबर 2024 से अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। क्रम अगर देखा जाए तो 28वें हैं। इन्होंने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है, जो 27वें एयर चीफ मार्शल थे। इसके बाद हम थल सेना अध्यक्ष की बात करते हैं। इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2024 से भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं। अब बात होगी नौसेना अध्यक्ष को, जिसको सीएनएस कहा जाता है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने आर हरिकुमार का स्थान लिया है। तो ये हो गए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। तो आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है और नौसेना अध्यक्ष कौन है। इसके बाद भारत की कुछ प्रमुख जांच एजेंसियों की बात करते हैं और उनके प्रमुखों की बात की जाएगी। तो उनमें पहले क्रम पे आती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए जिसको बोला जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका गठन होता है 2008 में, जब मुंबई पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जो आप लोगों को याद होगा, जिसमें अजमल कसाब वगैरह पकड़े गए थे। उसी के बाद एनआईए बनाया गया और इसके महानिदेशक वर्तमान में है सदानंद बसंत दाते। 26 मार्च 2024 से एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। भारत का जो दूसरा प्रमुख खुफिया एजेंसी है, इसको बोलते हैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदी में आसूचना ब्यूरो कहा जाता है। इसका गठन होता है 1887 में और इसके निदेशक हैं वर्तमान में तपन डेका। 24 जून 2022 से लेकर अब तक है। ये 25 में रिटायर होंगे, लेकिन अभी यही है। इसके बाद अगले संगठन की बात करते हैं, अगली जांच एजेंसी की। तो उसको बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा। भारत का ये खुफिया ब्यूरो है। रा जैसे पाकिस्तान का आईएसआई, अमेरिका का सीआईए, वैसे मोसाद इजराइल का, सेम रा भारत का है। इसके चीफ बने हैं रवि सिन्हा, 30 जून 2023 से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रवि सिन्हा बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, जिसको सीबीआई बोला जाता है। सीबीआई का गठन होता है 1963 में और इसके निदेशक वर्तमान में है प्रवीण सूद, 25 मई 2023 से। एक टॉपिक आपका ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा, जो करंट में भी है और वैसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है, उसको बोला जाता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 27 जुलाई 1939 को इसका गठन होता है और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल है। और सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक अनिल
अनीस दयाल सिंह हैं, 1 जनवरी 2024 से सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ में ही एक बटालियन का गठन हुआ था, कोबरा, जो नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई थी, कोबरा। और इसके बाद दूसरा अर्धसैन्य बल है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वर्तमान में जितनी भी बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, सबको सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व इसी पर है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर। इसका गठन हुआ था 10 मार्च 1969 को, और 10 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश के नीमच जिला में हुआ था। और पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। 1 सितंबर 2024 से राजविंदर सिंह भट्टी हैं। और किसी भी अर्धसैन्य बल की पहली महिला प्रमुख जो बनी थी वो थी नीना सिंह। तो सीआईएसएफ की ही बनी थी नीना सिंह, अभी जो 2024 में ही बनी थी ये भी। और इसके बाद आते हैं सीमा सुरक्षा बल की। सीमा सुरक्षा बल, इसका गठन हुआ 1965 में, और इसके महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। 1 सितंबर 2024 से। भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति इसको कहा जाता है, सीमा सुरक्षा बल को। अब अगला संगठन है, अगला सैन्य संगठन है आईटीबीपी, जिसको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसोत्रा। 1 जनवरी 2024 से राहुल रसोत्रा आईटीबीपी के क्या है, महानिदेशक। इसके बाद एक सैन्य बल है सशस्त्र सीमा बल, जिसको विशेष सेवा ब्यूरो भी कहा जाता है। इसका गठन होता है 20 दिसंबर 1963 को, और इसके महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। फिर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की, जिसको इंडियन कोस्टल गार्ड फोर्स भी कहा जाता है। इसका गठन हुआ 19 अगस्त 1978 को, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शिवमणि परमेश। 18 अगस्त 2024 से शिवमणि परमेश भारतीय तटरक्षक बल के क्या है, महानिदेशक। इसके बाद अगले संगठन की बात करते हैं, अगले सैन्य बल की, वो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसको बोला जाता है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू जो है ये आपका मोचन बल है, फोर्स बोला जाता है इसको। 19 जनवरी 2006 को इसका गठन हुआ, और इसके महानिदेशक हैं पीयूष आनंद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के। फिर आते हैं, बात करते हैं असम राइफल्स की। इसका गठन अंग्रेजों ने कछार लेवी के नाम से किया था, और 1835 में भारत का सबसे पुराना ये अर्धसैन्य बल है एआर असम राइफल्स। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। 1 अगस्त 2024 से। इसका मुख्यालय है शिलांग। और असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, और पर्वतीय लोगों का मित्र बल भी कहा जाता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व है भारत म्यांमार सीमा रक्षक बल के रूप में कार्य करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये भारत के कुछ प्रमुख रक्षा बल थे, जिनमें सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और जांच एजेंसियों पर हमने चर्चा किया। कोई छात्र हमें बताए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, पहले थल सेनाध्यक्ष को कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1 जनवरी 1948 से लेकर 15 जनवरी 1949 तक थे। फिर बाद में इसे थल सेना अध्यक्ष का पद बना दिया गया, फिर इसके साथ जनरल जोड़ दिया गया। तो भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा। 1 अप्रैल 1955 से 14 मई 1955 तक ये रहे। पहले थल सेनाध्यक्ष को कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल राव लॉकहार्ट। 15 अगस्त 1947 से ये रहे। इसके बाद जनरल रायबूचर बने, और प्रथम भारतीय थे के एम करियप्पा। इस प्रकार से ये सैन्य बल, अर्धसैन्य बल एवं जांच एजेंसियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सामने देव अकादमी टीम की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जा रही हों, उन पे हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग
जितना पढ़ाया गया है इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और एक प्रश्न निश्चित है एसएससी से लेकर यूपीएससी तक कन्फर्म है। जय हिंद।